हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें 26 और 91। 26 का फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर बनाएंगे तो 2 गुणे 13, 13 दूना के 26 होगा, और इसको बनाएंगे तो 7 गुणे 13। अब इसमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ तो एचसीएफ जब निकालते हैं तो इसमें कॉमन वाला पार्ट ले लेते हैं। कॉमन इसमें 13 है तो 13 आपका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में सभी लिया जाता है। 2 हो गया, 13 हो गया और 7 हो गया। 13 को एक ही बार लेंगे। अब इसका गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो 13 91 और 91 में 2 से गुणा करेंगे तो 182 होगा। ये आपका एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 26 और गुणे 91। अब इसका गुणा कर लेते हैं। देखिए गुणा करेंगे 91 और गुणे 26। 6 एकम 6, 6 नवा 54, 2 एकम 2, 9 दूना 18। ये हो गया 6 होगा, 8 5 13 और ये 2 हो गया। यानी गुणा करने पर कितना आया? 23 66। अब एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करेंगे। एचसीएफ गुणे एलसीएम तो 13 गुणे 182। जब गुणा करेंगे तो गुणा करके देख लेते हैं। 182 में 13 से गुणा करेंगे। 3 दूना के 6, 3 8 24, 2 3 2 5 और ये हो गया 2 8 1। ये 6 6 यानी गुणा करने पर आ गया आपका 23 66। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल 2366 आया, और एचसीएफ एलसीएम का गुणा करेंगे तो 23 66 होगा। यानी यहां पर लिख देंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम का। ये हो गया। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 510 और 92। तो 510 लिख लेंगे और 92, इन दोनों का फैक्टर बनाएंगे। 510 का फैक्टर बना लेते हैं। 2 से कटाएंगे, 2 दूना के 4, 2 5 10 और ये हो जाएगा 2 5 10। फिर इसको कटाएंगे 3 से, 3 8 24, 3 5 15। फिर 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, 5 7 35 और ये हो गया 17 से कटाएंगे, 17 एकम 17। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब 92 का फैक्टर बना लेते हैं। 2 से, 2 चौके 8,
2 छके 12, फिर 2 से 2 दूना की 4, 2 3 6, फिर 23 से 23 से कम 23, यानी कि 2 गुणे 23। अब यहाँ पर HCF निकालेंगे। HCF जितना कॉमन वाला जो अंक होगा उसको ले लेंगे। 2 दोनों में है, कॉमन है तो 2 ले लेंगे। फिर 3 नहीं है, 5 नहीं है, 17 नहीं है, यानी 2 इसका HCF हो गया। 2 इसका HCF हो गया। और एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम तो 2, ये 2 ले लेंगे ये वाला, और 3 और 5, 17 और 23। अब गुणा कर लेंगे इसको। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10, 3 दूना के 6 और 17 का गुणा करेंगे तो 23 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, 3 दूना के 6, 0 3, और ये हो जाएगा 0, 2 दूना के 4, 0 2, 0 6 4 3 2, यानी ये आ गया 23 46 0। एलसीएम आ गया। अब गुणा करके देख लेते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। 510 गुणे 92, 510 गुणे 92। अब गुणा करेंगे 510 में 92 से गुणा करेंगे। ये आपका गुणा करने पर आ गया 46 920। अब HCF और LCM का गुणा करेंगे तो 2 हो गया HCF और LCM हो गया 23 460। गुणा करेंगे तो 0, 2 छके 12, 2 चौके 8, 1 9, 3 दूना के 6, 2 दूना के 4। ये देखिए दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM। यही चेक करना था। ये रफ साइड में करेंगे। ये वेरीफाई हो गया। एक और सवाल इसमें है, उसको देख लेते हैं। तीसरा, ये दूसरा का तीसरा सवाल है। 336 का फैक्टर बना लेंगे। 2 से 2 1 कम 2, 2 छके 12, 2 8 16, 2 से 2 8 16 और 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, फिर 3 से 3 7 21, फिर 7 से 7 1 कम 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 4 हो गया, फिर 3 गुणे 7 हो गया। फिर 54 का बनाएंगे। 54 का फैक्टर 2 से 2 दूना के 4, 2 7 14, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 तिली के 9, फिर 3 से 3 1 कम 3। तो ये हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पर लिखेंगे LCM। HCF पहले निकाल लेते हैं। HCF निकालेंगे तो जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे। 2 कॉमन है तो ये 2 हो गया। फिर 3 एक मिल रहा है तो 3 ले लेंगे।
तो 3 दूना के 6, ये आपका HCF हो गया। एलसीएम अब निकालेंगे, तो देखिए एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में देखिए 2 इसमें ज्यादा बार है तो 2 जिसमें ज्यादा बार आ रहा है उसको ले लेंगे, 4 बार है। फिर 3 इसमें ज्यादा बार है तो 3 को ले लेंगे, और गुणे 7 बच रहा है तो 7 ले लेंगे। अब इसका गुणा करेंगे, इन सभी का गुणा करेंगे तो आएगा 30 24, यानी 3024, और एलसीएम आ गया 3024। अब लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों चेक कर लेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल तो 336 गुणे 54। अब 336 गुणे 54 का गुणा करेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। 336 गुणे 54 का गुणा करेंगे तो आएगा 18,144। अब यहां पर लिखेंगे एलसीएम एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ 6 है और एलसीएम आया है 3024। इसका गुणा करेंगे तो आएगा 18,144। अब लास्ट में लिख देंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है लास्ट में लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे एलसीएम। इसी प्रकार से ये सवाल हल करना है, यही चेक करना था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। चलिए तीसरा का पहला सवाल लिखते हैं। 12, 15 और 21। 12 का फैक्टर बनाएंगे तो 2 गुणे 3 बनेगा। फिर 15 का फैक्टर बना लेते हैं 3 गुणे 5। फिर 21 का फैक्टर बना लेते हैं 3 गुणे 7। इसमें HCF पहले निकाल दें तो HCF जो कॉमन सभी में मिलेगा वही होगा। तो देखिए इसमें 3 है और इसमें 3 है और ये 3 है, तो 3 हो गया आपका HCF। LCM निकाल दें, LCM तो इसमें 2 है बाकी नहीं है तो 2 है तो ले लेंगे। फिर 3 है, इसमें 3 है तो किसमें सबसे अधिक बार आया है तो सब में एक एक बार आया है तो एक कोई सा भी ले लेंगे। और एक बार 5 आया है और 7 आया है, इसका गुणा कर देंगे। 5 दूना के 10 हो गया, 3 दूना के 6, 6 सत्ते 42, 420 LCM हो जाएगा आपका। ये पहले का आंसर हो जाएगा। HCF आपका 3 और LCM आपका 420 हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा है तीसरा का दूसरा सवाल 17, 23, 29। 17, 23, 29। 17 का फैक्टर बनाएंगे तो 1 गुणे 17। 23 का फैक्टर बनाएंगे तो 1 गुणे 23 और 29 का फैक्टर बनाएंगे तो 1 गुणे 29 होगा। अब यहाँ पर HCF निकाल लें तो HCF होगा आपका, सभी में कॉमन क्या है तो 1 है तो 1 हो गया HCF। LCM निकाल लें
एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे तो 17 गुणे 23 गुणे 29, इसका गुणा करेंगे 17, 23, 29 का, तो आएगा 11, 33, 9। तो आपका HCF 1 हो गया, यानी मसा 1 हो गया, लसा 11,339 हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल तीसरा देख लेते हैं। तीसरा सवाल है इसमें, तीसरा का तीसरा 8, 9, 25। 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2